कहानी की शुरुआत में पति पत्नी ने देखा कि पड़ोसी जल्दबाजी में घर छोड़कर भाग रहे हैं। जब दोनों मदद के लिए आगे बढ़े तो पड़ोसी उन्हें देखकर डर गए। बाहर सड़क पर सब के सब जान बचाकर तेजी से भागने लगे। निक को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने परिवार के साथ वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में उन्होंने देखा कि वही पड़ोसी अब बेहद तेजी से वापस लौट रहे हैं। हालात बिगड़ते देख निक का परिवार बेचैन हो उठा। ट्रैफिक में फंसने पर उन्हें पता चला कि बाहर जाने का इकलौता रास्ता सेना ने बंद कर दिया है। हेलीकॉप्टर लोगों को हटा रहे थे और रेडियो पर घर लौटने की अपील हो रही थी। तभी कुछ लोग गाड़ियां मोड़ने लगे, लेकिन निक का परिवार हैरान था। उन्हें नहीं पता था कि शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है, जिससे लोग एक बेहद ताकतवर और खूंखार ज़ॉम्बी में बदलते जा रहे हैं। जब निक इसी उलझन में था, तभी एक पत्थर उनकी कार के बोनट पर गिरा। ऊपर देखने पर चट्टान की चोटी पर धूल उड़ रही थी। तभी जोरदार आवाज के साथ दो लड़ाकू विमान अचानक ऊपर से गरजते हुए निकले और सीधे उस छोटे शहर की ओर बढ़ गए जहां वे पहले रहते थे। इसी बीच जब सब लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, तभी विमानों ने अचानक उनके घरों पर बम गिराने शुरू कर दिए और पूरे शहर पर बमबारी कर दी। ये नजारा देखकर सभी लोग घबरा गए। अगर वे अभी अभी दी गई अपील मानकर घर लौट गए होते तो अंजाम सिर्फ उनकी मौत होती। पल भर में उस शहर के ऊपर घना धुआं उठने लगा। वहां अब कोई भी जिंदा नहीं बचा था। और भी डरावनी बात यह थी कि दोनों विमान अपना मिशन पूरा करने के बाद अचानक दिशा बदलकर उनकी ओर बढ़ रहे थे। अब सबको एहसास हुआ कि सेना का इरादा उन सबको मार डालने का है। घबराहट में वे कुछ सोच नहीं पा रहे थे और न वहां रुके रहने की हिम्मत थी, इसलिए सब घबराकर छिपने भागे। क्लेयर ने पहाड़ी पर पानी का टावर देखा। उसे एक आइडिया आया और वह परिवार के साथ पहाड़ी की ओर भागी। तभी विमान ने दोबारा बमबारी की। जहां वे खड़े थे वह जगह धधक उठी और उनकी बेटी जोए धमाके से गिर गई। सेना की बेहरमी देख वे वहां रुकने की हिम्मत न कर सके और जान बचाने के लिए पहाड़ी स्कूल की ओर भागे। वहां एक पुराना बंकर था। उन्हें नहीं पता था कि यह धमाका झेल पाएगा या नहीं, पर यही आखिरी उम्मीद थी। विमान करीब आते ही निक जंजीर तोड़कर सबसे पहले अंदर घुस गया। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, ठीक उसी आखिरी सेकंड में ऊपर से जोरदार धमाके की आवाज आई। निक की फैमिली को अभी भी पता नहीं था कि सरकार उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद वे समझ नहीं पाए, इसलिए उन्हें यहीं रुकना पड़ा। गनीमत थी कि बंकर में काफी एक्सपायरी खाना था, जो पूरे परिवार के लिए काफी था। इसलिए उन्होंने जंजीर से दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर दिया और बाहर से अब कोई उम्मीद नहीं रखी। मगर जमीन के नीचे की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उन्हें रोज वही डिब्बा बंद खाना खाना पड़ता, जो गंदा दिखता था, और कुएं का गंदा पानी पीना पड़ता। खाली वक्त में उन्हें ताश या लुका छिपी खेलकर टाइम पास करना पड़ता था। इस सिचुएशन ने उन्हें महसूस कराया जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। लगभग 5 महीने बीत जाने के बाद जोई का सब्र टूट गया। उसने पिता से पूछा कि उन्हें यहाँ कब तक रहना होगा। निक के पास जवाब नहीं था। वह बस दिलासा देता कि वायरस खत्म होने और सब ठीक होने पर ही वे बाहर निकल पाएंगे। पर यह इंतजार 300 दिनों से भी ज्यादा चला। जोई ने कई बार वेंटिलेशन के छेद से बाहर देखा, पर हर बार वही तबाही दिखती, जले हुए घर और सूखी टहनियां। जीवन का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर भी जोई ने उम्मीद नहीं छोड़ी। मम्मी पापा के सोते ही वह चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर जोर से जंजीर खींचने लगी ताकि हैच खोलकर बाहर निकल जाए। लेकिन उस समय किसी ने भी यह बिल्कुल नहीं सोचा था कि उनकी नन्ही बेटी द्वारा अनजाने में पैदा की गई वह तेज आवाज उनके लिए बहुत बड़ी और भयानक मुसीबत लाने वाली है। जैसे ही जोई बंकर का गेट खोलने लगी, तभी सही समय पर उसके मम्मी पापा वहां आ गए और जोई को रोक दिया, जिससे तीनों की जान बच गई। लेकिन जैसे ही जोई ने खाने के लिए एक टीन का डिब्बा खोला तो वह अंदर से खाली निकला। क्लेयर ने तुरंत बाकी बचे डिब्बों की जांच की। सारे डिब्बे अब पूरी तरह खाली थे। ऊपर के छेदों से साफ था कि चूहे खाना चुरा ले गए हैं। वे तीनों समझ गए कि चूहे वेंटिलेशन के जरिए अंदर बाहर जा रहे हैं। क्लेयर ने बेटी को दिलासा दिया कि पापा कल ऊपर जाकर खाना ढूंढ लाएंगे। तभी बेटी का ध्यान पीछे से आती आवाज पर गया। भूखे चूहे फिर अंदर घुस आए थे। यह देखकर निक ने तुरंत अपना चाकू निकाल लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह चूहे के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। वह झुककर धीरे धीरे आगे बढ़ा। माँ बेटी दोनों ने सांस रोक ली और माहौल अचानक बेहद खतरनाक हो गया। निक ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन वह चूक गया। छोटा चूहा मेज पर कूदकर पागलों की तरह भागने लगा। निक ने पलटकर फिर से जोरदार वार किया, लेकिन निशाना फिर भी चूक गया। जैसे ही चूहा माँ बेटी के पैरों के पास से निकलकर बिल में घुसने वाला था, तभी अचानक क्लेयर ने बेरहमी से उस पर हमला कर दिया। निक ने पहली बार अपनी पत्नी को ऐसा करते देखा था, पर वह समझ गया कि हालात इंसान को बदल देते हैं। लेकिन अभी वे संभले भी नहीं थे कि जलने की गंध आई। क्लेयर ने देखा कि चूहा भागते समय लैंप गिरा गया था, जो अब आग पकड़ चुका था। निक उसे बुझाने बढ़ा, पर गर्म लैंप से उसका हाथ जल गया। टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने से लैंप फट गया और जलता तेल बिखर गया। देखते ही देखते पूरी मेज आग की चपेट में आ गई। क्लेयर ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की। वहीं निक ने कुएं से आधी बाल्टी पीने का पानी निकालकर आग पर डाल दिया। पति पत्नी दोनों ने मिलकर आखिरकार आग पर काबू पा लिया, लेकिन घना धुआं वेंटिलेशन से बाहर निकल गया। इससे उनका ठिकाना उजागर हो सकता था। इसलिए पूरा परिवार चुपचाप प्रार्थना करने लगा कि कहीं अंधेरी रात में उन राक्षस जैसे दिखने वाले झोंबियों को यह धुआं न दिखा हो। सभी ने डर के साए में पूरी रात काटी। अगली सुबह निक ने और भी डरावनी बात देखी। आईने पर धुएं की मोटी परत जम गई थी। इसका मतलब था कि धुआं बाहर निकलने के साथ साथ
वेंटिलेशन के आसपास भी काली परत जमा कर गया था। ज़ॉम्बियों की नजर से बचने के लिए पति पत्नी ने बाहर सफाई का जोखिम भरा फैसला लिया। उन्होंने जंजीरें खोलकर सुना कि बाहर कोई हलचल नहीं थी। तभी दोनों ने हैच खोला। जोई बेस में अकेली रह गई। काफी देर तक दोनों वापस नहीं लौटे। जोई स्टूल पर चढ़कर पेरिस्कोप से बाहर देखने लगी। उसके माता पिता सुरंग का एंट्री गेट छुपा रहे थे। तभी दूर जंगल में एक काली परछाई दिखाई दी। जोई जोर से चिल्लाई, पर दूरी के कारण वे सुन न सके। घबराकर वह डर भूल गई और सीढ़ियां चढ़ते हुए गेट खोलकर बाहर निकल आई। लेकिन बाहर एकदम सन्नाटा था। उसके मम्मी पापा का कोई नामो निशान नहीं था। मम्मी पापा को जिंदा देखकर जोई खुश होने की बजाय घबराते हुए लगातार बड़बड़ाती रही। तभी अचानक जोई ने सामने की ओर इशारा किया। इतनी अफरा तफरी के बाद पता चला कि जोई केवल हिरण को देखकर डर गई थी। निक ने राहत की सांस लेते हुए अपनी बेटी को सहलाया, लेकिन क्लेयर हैरान थी कि हिरण आखिर भाग क्यों रहे थे। आखिर उनके पीछे क्या था जो उन्हें दौड़ा रहा था। खतरे का एहसास होते ही सब लोग जल्दी से बेस में लौट आए। निक ने लकड़ी की पट्टियों से सुराख बंद किया और लोहे की जंजीर से दरवाजे को अच्छी तरह बांध दिया। जब उसने कई ताले और सुरक्षा इंतजाम कर लिए, तब जाकर वह शांत होकर बाहर की हलचल सुनने लगा। निक ने सांस रोककर ध्यान लगाया और सचमुच उसे बाहर से साफ साफ कदमों की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे पास आती गई और आखिरकार उनके सिर के ऊपर आकर रुक गई। ऐसा लगा जैसे उस ज़ॉम्बी को यहाँ कुछ अजीब महसूस हुआ हो। वह लगातार इधर उधर टहलता रहा, मानो कुछ ढूंढ रहा हो। निक उन कदमों की आवाज का पीछा करते हुए आखिरकार सीधे बंकर के दरवाजे के ठीक नीचे आकर रुक गया। गेट के अचानक बजते ही उनके दिल में डर की लहर दौड़ गई। निक और क्लेयर प्रार्थना करने लगे कि गेट खुल न जाए। अचानक ज़ॉम्बी ने दरवाजा खींचना शुरू कर दिया। दरवाजा जंजीरों से बंधा था, लेकिन उसे रोकना नामुमकिन था। जल्द ही जंजीरें टूट गईं और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। क्लेयर ने सीढ़ियों पर चढ़कर जंजीर को थाम लिया और पूरी ताकत से उसे बंद रखने की कोशिश करने लगी। निक ने भी आखिरी पल में पानी की पाइप तोड़ दी ताकि दरवाजे को अटका सके, लेकिन जब वह ऊपर चढ़ा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ज़ॉम्बी ने जोर लगाकर लोहे का दरवाजा उठा दिया और उसकी सफेद चमकती आंखें पास आ गईं। निक ने लोहे की पाइप से उसके चेहरे पर जोरदार वार किया। ज़ॉम्बी को अचानक हुए इस हमले की उम्मीद नहीं थी। दर्द से वह पीछे हट गया। निक ने तुरंत लोहे की पाइप से दरवाजा अटका दिया। जब उसने कदमों की आवाज दूर जाती सुनी, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन वे सभी जानते थे कि इस बंकर का पता चलने के बाद और भी ज़ॉम्बी यहाँ आ जाएंगे। जल्द ही तीनों निराश होकर सीढ़ियों के पास बैठ गए, मन में थोड़ी उम्मीद लिए कि शायद वो ज़ॉम्बी हार मानकर लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा था। करीब 20 मिनट बाद स्टोर रूम की अलमारी जोर जोर से हिलने लगी। ऊपर से भारी कदमों की अनगिनत आवाजें आने लगी और आखिरकार ज़ॉम्बियों का झुंड वहां पहुंच गया। इसके तुरंत बाद वे सभी फिर से सुरंग के एंट्री गेट पर इकट्ठा हो गए और उस मजबूत लोहे के दरवाजे पर हमला करने लगे। जैसे ही लोहे का दरवाजा गिरा, अंधेरी सुरंग के गेट पर अनगिनत आंखें चमकने लगी। डरकर निक अपनी पत्नी और बेटी के साथ स्टोर रूम में जाकर छिप गया। ज़ॉम्बियों को रोकने के लिए उसने पर्दों में आग लगा दी और दोनों ने अलमारी से दरवाजा बंद कर दिया, पर वे उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तभी जो ने देखा कि वेंटिलेशन शाफ्ट ऊपर तक जाता है। निक मेज पर चढ़ गया और डंडे से ऊपर लगी लकड़ी की पट्टी को तोड़कर खोल दिया। फिर उसने अपनी पत्नी को उठाकर ऊपर चढ़ा दिया। किस्मत से सभी ज़ॉम्बी एंट्री गेट से बंकर में घुस गए थे। अब ऊपर कोई नहीं था। यही भागने का सबसे अच्छा मौका था। इसके बाद उसने मुड़कर अपनी बेटी को भी बाहर निकाल लिया। अब बंकर में सिर्फ निक बचा था। बाहर ज़ॉम्बी घात लगाए हुए थे। बिना रुके उसने वेंटिलेशन शाफ्ट से निकलने की कोशिश की, पर छेद छोटा होने के कारण उसके कंधे फंस गए और वह बाहर नहीं निकल पाया। चाहे क्लेयर पूरी ताकत से उसे खींचती रही, पर वह जरा भी नहीं हिला। निक समझ गया कि उसका शरीर इससे बाहर नहीं निकल सकता। देखते ही देखते ज़ॉम्बी अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। तभी निक ने न चाहते हुए भी दांत भींचकर अपनी ही बांह तोड़ डाली। क्लेयर ने यह देखकर एक पल भी देर नहीं की। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने निक को बाहर खींचा और छोटी बेटी भी जल्दी से मदद करने आ गई। जैसे ही निक बंकर से बाहर निकलने वाला था, एक ज़ॉम्बी आखिरकार आग की दीवार पार कर गया और एक कदम आगे बढ़कर उसने निक के पैर को पकड़ लिया। बचने की कोई उम्मीद न देख निक ने आखिरी पल में अपनी पत्नी और बेटी से जल्दी भागने को कहा और फिर उसे बेरहमी से नीचे खींच लिया गया। क्लेयर रोते हुए बंकर की ओर झुकी। नीचे से भयानक लड़ाई की आवाजें आ रही थी और फिर उसके पति की दर्द भरी चीख भी सुनाई दी। वह समझ गई कि निक के साथ कुछ बुरा हो चुका है। अब वह दुख में रो भी नहीं सकती थी। वह बस अपनी बेटी को लेकर तुरंत दूर भाग गई। लेकिन भागते हुए उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि जहाँ पहले कभी हाईवे था, अब वहाँ कबाड़ और ऊंची दीवारें ही बची थी। माँ बेटी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट उन पर पड़ी और वे बुरी तरह फंस गए। क्लेयर अपनी बच्ची को लेकर फिर से अंधेरे में छिपना चाहती थी, लेकिन अचानक एक बड़ा जाल उड़ता हुआ आया और दोनों को जकड़ लिया। इसी दौरान चमकती आंखों वाले कुछ काले साए धीरे धीरे पास आने लगे। तभी दोनों को पता चला कि ये लोग ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि पूरी तरह से
हथियारबंद सैनिकों की एक टीम है, लेकिन चाहे वे कोई भी हों, पर वे उन दोनों को छोड़ने वाले नहीं थे। क्लेयर ने उनसे अपनी बच्ची को छोड़ देने की गुहार लगाई, लेकिन सैनिकों ने बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई। उन्होंने एक बड़ा उपकरण निकालकर दोनों की गर्दन में चुभो दिया। जैसे ही काला खून कंटेनर में भर गया, तुरंत पता चल गया कि दोनों वायरस से संक्रमित हैं और सैनिकों ने उन्हें मारने के लिए अपनी बंदूकें तान दी। असल में शुरू से ही शहर के लोग वायरस से संक्रमित हो चुके थे। ये वायरस बिना रंग और गंध का था और हवा के जरिए फैल रहा था, इसलिए बहुत से लोग संक्रमित हो गए, लेकिन उन्हें खुद पता भी नहीं चला। केवल निक का परिवार अपनी जान बचाकर बंकर में छिपा रहा, लेकिन उनके बाहर निकलते ही सैनिकों को सबसे दर्दनाक तरीका अपनाना पड़ा। उन्होंने दोनों को मारने का फैसला किया। तभी अचानक एक सैनिक की गर्दन से खून बहने लगा। निक सही समय पर वहां पहुंच गया था। उसके चेहरे पर नसें उभरी थीं और आंखें लाल थीं। वह ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था। बदलाव के बाद उसकी ताकत और रफ्तार बढ़ चुकी थी। उसने आसानी से 2 सैनिकों को मार गिराया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई उसके सामने टिक नहीं पाया। तभी बाकी सैनिकों ने समय रहते गोली चलानी शुरू कर दी और निक वहीं मारा गया। जब सैनिकों को विश्वास हो गया कि निक मर चुका है, तो वे बाकी बची माँ बेटी की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि दोनों जाल काटकर भाग चुकी हैं। टीम लीडर ने आदेश दिया कि जल्द से जल्द दोनों संक्रमितों को पकड़ो। जोई पुरानी कार में छिपी थी। आहट सुनते ही वह नीचे छिप गई। तभी क्लेयर ने तेज चाल से पलटवार किया और निक की तरह कई सैनिकों को खत्म कर दिया, लेकिन वह कितनी भी ताकतवर हो, पर गोलियों के आगे नहीं टिक पाई और आखिर में बोनट पर गिर पड़ी। कार में छिपी जोई ने यह सब देख लिया और रोते हुए अचानक उसके शरीर में भी बदलाव होने लगा। जैसे ही एक सैनिक क्लेयर को मारने बढ़ा, जोई ने उसे जमीन पर गिराकर मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। वह आदमी मरने ही वाला था। तभी घायल क्लेयर ने उसे रोक लिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के हाथ खून से रंगे या वह कातिल बने, लेकिन तभी अचानक उसने क्लेयर पर ही हमला कर दिया। किस्मत से जोए फिर से अपने असली रूप में आ गई, लेकिन वह सैनिक इतना खुशकिस्मत नहीं था। उसकी शील्ड टूटने के बाद वह भी अनजाने में वायरस से संक्रमित हो गया। अब उसका अंजाम भी बाकी लोगों जैसा ही होने वाला था। जैसे जैसे उनकी तलाश में निकला हेलीकॉप्टर करीब आता गया, क्लेयर मजबूरी में अपनी बेटी को लेकर भागने लगी। कचरे का ढेर पार कर उन्हें एक सीक्रेट बंकर दिखा। बचने के लिए दोनों अंदर गहराई में बढ़ी। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ लाइटर का सहारा था। तभी अचानक क्लेयर को तेज रोशनी दिखाई दी और उन्हें पड़ोसी का बच्चा मार्को मिला। वह दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ा और आखिरकार एक मोड़ पर आकर रुक गया। मार्को को मैनहोल का ढक्कन उठाते देख क्लेयर समझ नहीं पाई कि वह क्या कर रहा है। अगले ही पल कई जाने पहचाने लोग उनके सामने आ गए। असल में यहाँ और भी कई बचे हुए लोग छिपे हुए थे। जिंदा रहने के लिए इन लोगों को चूहों की तरह अंधेरे में रहना पड़ रहा था। तभी क्लेयर ने बिना एक पल गंवाए बंकर का गेट बंद कर दिया और इलाज मिलने तक